अचानक आप अपने ऑफिस के चेयर में बैठे हो और आसपास की ज़मीन हिलने लगे। शायद ये भूकंप है। भूकंप क्यों आता है? बहुत बड़ा सवाल है। हमारी पृथ्वी की संरचना कई सारी समानांतर परतों से हुई है। इसकी ऊपरी परत क्रस्ट होती है। क्रस्ट में अचानक तरंगें उत्पन्न होती हैं और ये तरंगें, जिन्हें पी, एस और एल कहा जाता है, अगर देखा जाए तो हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो कंटिन्यूअस ना होकर के 19 से 20 टुकड़ों में बटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। टेक्टोनिक प्लेट के नीचे मेंटल है। मेंटल और क्रस्ट का हिस्सा मिलकर के टेक्टोनिक प्लेट का निर्माण करता है। ये प्लेटें 1 से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष मूवमेंट कर रही हैं। जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है, जिस बिंदु में भूकंप उत्पन्न होता है धरातल के नीचे, उसे हाइपोसेंटर कहा जाता है। हमारी पृथ्वी आंतरिक कोर, बाह्य कोर, आंतरिक मेंटल और अपर मेंटल और क्रस्ट में डिवाइड है। पॉइंट में आप देख रहे हैं वह बिंदु जहाँ पर भूकंप उत्पन्न हो रहा है उसको हाइपोसेंटर, और धरातल पर जहाँ भूकंप सबसे पहले महसूस किया जा रहा है उसको एपिसेंटर कहा जाता है। दुनिया में समय समय पर काफ़ी तीव्रता वाले भूकंप आए हैं। जैसे चिली में 9.5 तीव्रता का भूकंप, जापान में 9.0 तीव्रता का भूकंप। देखा जाए तो जैसे आप चित्र में दिखाई पड़ रहा है, भूकंप की तीव्रता के आधार पर होने वाली तबाही का आकलन दिया गया है। भूकंप का अंकन जिस यंत्र द्वारा किया जाता है उसे सीस्मोग्राफ कहा जाता है। ये सीस्मोग्राफ भूकंप की उत्पत्ति से लेकर के धरातल पर उसके प्रभाव तक पी, एस और एल तरंगों का रिचर स्केल पर अंकन करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 0 से 2 तीव्रता, 2 से 4, 4 से 4.9, 5 से 5.9। ये भूकंप की तरंगों की तीव्रता के आधार पर भूकंप की प्रकृति है। भूकंप की अगर उत्पत्ति की बात करें तो हमारी पृथ्वी कोर, मेंटल और क्रस्ट में डिवाइड है। इधर कोर ठोस है जो कि पृथ्वी का सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल लेयर है। बिल्कुल जो है ये एक स्फेरिकल बाल की तरह है जिसका रेडियस 1250 किलोमीटर है और यहाँ पर तापमान 4500 से लेकर के 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर जो दाब होता है वो सर्वाधिक होता है, जिसके कारण इनर कोर ठोस आकार का है। आउटर कोर की थिकनेस 2200 किलोमीटर है। टेम्परेचर 5500 से 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है। और मेंटल की जो लेयर है वो सेमी सॉलिड स्टेट में है, जिसकी थिकनेस 2900 किलोमीटर है और पृथ्वी के टोटल वॉल्यूम का 84% मेंटल में उपस्थित है। क्रस्ट बिल्कुल एक सेब की एक स्किन की तरह है, जिसकी थिकनेस 0 से 34-35 किलोमीटर है, कहीं कहीं पर 70 किलोमीटर तक भी जाती है। और ये टोटल पृथ्वी के वॉल्यूम का 1% धारण करती है। मेंटल और क्रस्ट के मध्य एक ऐसा जोन है जहाँ पर पदार्थ सेमी स्टेट में है
प्लास्टिक या मैग्मा स्टेट में है। और इसी 100 से 200 किलोमीटर के गहराई को एस्थनोस्फेयर या दुर्बलता मंडल कहा जाता है, लो वेलोसिटी जोन कहा जाता है। और क्रस्ट के ऊपर की जितने जो हमारी पृथ्वी पर जो प्लेट्स हैं, इसी लो वेलोसिटी जोन के ऊपर मूवमेंट करती हैं। अगर मैग्नीट्यूड के आधार पर देखा जाए तो 0 से 2 तीव्रता का भूकंप बहुत ही किसी को महसूस नहीं होता है, पृथ्वी के धरातल पर हमेशा आते रहते हैं। 202 से 4 तीव्रता के भूकंप माइनर वाइब्रेशन महसूस होता है। 4 से 4.9 के भूकंप स्मॉल और लाइट अर्थक्वेक होते हैं। 5 से 5.9 की तीव्रता के मॉडरेट अर्थक्वेक होते हैं। और 6 से 6.9 तीव्रता के भूकंप स्ट्रांग होते हैं और उनसे भारी मात्रा में विनाश होता है। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप 7 के ऊपर के होते हैं, जिनको मेजर अर्थक्वेक कहा जाता है, और जहाँ पर भी आते हैं अपने साथ भारी तबाही, भारी विनाश लेकर के आते हैं। सीस्मोग्राफ मैंने पहले ही बताया था आपको कि वह यंत्र होता है जो भूकंप की तीव्रता का आंकन करता है। हाइपोसेंटर से उत्पन्न होने के पश्चात, यानी वह बिंदु जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है पृथ्वी के धरातल के अंदर, उसको जो है हाइपोसेंटर कहा जाता है। और यहाँ पर 2 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, बॉडी वेव्स और दूसरा होता है सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स P और S बॉडी वेव्स होती हैं और L वेव्स को सरफेस वेव कहा जाता है। और धरातल पर जो भी विनाश होता है वो L वेव्स की वजह से होता है। जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है कि इस प्रकार जो है तरंगे गमन करती हैं भूकंप आने के उपरांत। भूकंप, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, भूकंपी तरंगों के आने के बाद प्राइमरी वेव्स, जो सबसे पहली वेव उत्पन्न होती है वो प्राइमरी वेव्स होती है। इसकी विशेषता ये होती है कि यह ठोस, तरल और गैस तीनों में गमन कर लेती है और ये पैरेलल प्रवाहित होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इन तरंगों का अंकन सीस्मोग्राफ के द्वारा सरफेस पे इस प्रकार होता है। भूकंप और भूकंप की तरंगें भूकंप विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख बिंदु हैं और इनके आधार पर ही जो है पृथ्वी के धरातल पर आने वाले भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, भूकंपों की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। और जब तरंगें प्रवाहित होती हैं तो पृथ्वी के धरातल में इस प्रकार की लहर उत्पन्न होती है जो कि परपेंडिकुलर होती है और इनकी वजह से ही जो है धरातल पर भारी मात्रा में डिस्टॉर्शन होता है, धरातलीय संरचनाओं का क्षय होता है। दूसरी तरंगें सेकेंडरी वेव्स होती हैं। इन तरंगों की विशेषता ये होती है कि ये केवल ठोस में प्रवाहित होती हैं और इन तरंगों की वजह से जो है ये तरंगें चूँकि लिक्विड में प्रवाहित नहीं हो पाती हैं, तो इन तरंगों की प्रकृति के आधार पर भी पृथ्वी की संरचना और भूकंप का अध्ययन किया जाता है। भूकंप जब आता है तो अपने साथ बहुत सारी तबाही लेके आता है। आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि किस प्रकार से हाइपोसेंटर से उत्पन्न होने के पश्चात P और S तरंगे पृथ्वी के धरातल के अंदर गमन करती हैं। हाइपोसेंटर से लेकर के एपीसेंटर तक की जो यात्रा होती है वो तय करती है कि भूकंप के द्वारा कितने प्रकार या किस तीव्रता में तबाही की जाएगी।
भूकंप और भूकंप की तीव्रता तय करती है कि सीस्मोग्राफ तरंगों का अंकन किस प्रकार करेगा। इसके अतिरिक्त जो है, सीस्मोग्राफ के अतिरिक्त दुनिया में बहुत सारे तरीके खोजे गए हैं जिनके माध्यम से भूकंपीय तरंगों का आकलन किया जा सकता है, भूकंप की तीव्रता का पता लगाया जा सकता है और भूकंप के आने के बाद उसकी द्वारा जो किया जा रहा नुकसान है उसको कैसे कम किया जा सकता है। दुनिया में जापान सबसे ज़्यादा भूकंप की आवृत्ति वाले देशों में है और भूकंप के आने के पहले रेडॉन गैस निःसृत होती है। ये रेडियो एक्टिव गैसेज होती हैं जिनसे भूकंप आने की संभावना या पुनः भूकंप का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है।